गीत हुई सबसे पराई। मान जब ऑफिस जा रहा होता है तो वो गीत को देखने के लिए फिर से वापस आ जाता है और इधर गीत सोचती है कि मैं मान के लिए खाना बनाऊंगी, इससे पहले मैं तैयार हो जाऊं। और गीत बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार हो रही होती है और वो अपने माथे पर जैसे ही बिंदी लगाने वाली होती है वैसे ही वहां पर मान आ जाता है। अब गीत कहती है कि आप ऑफिस नहीं गए? तो मान कहता है कि नहीं, और तुम मुझसे मेरा हक छीन रही थी इसीलिए नहीं गया। गीत सोचती है मैं आपसे कौन सा हक आपका छीन रही थी? तो मान कहता है कि मैं तुम्हें ये बिंदी लगाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इजाजत दोगी? तो गीत कहती है कि आप अपना हक भी जताना चाहते हैं और फिर इजाजत भी मांग रहे हैं। और वही मान गीत के माथे पर बिंदी चिपकाता है। उसके लिए गीत कहती है कि आप शादी के बाद हर रोज मेरे माथे पर ऐसे ही बिंदी चिपकाना। तो मान कहता है कि हाँ ठीक है। वहीं और इसके बाद दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और वहां पर पानी रखा होता है वो मान की फाइल के ऊपर ही गिर जाता है। अब गीत घबरा जाती है, कहती है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जल्दी जल्दी वो बोलने लगती है। तो मान कहता है कि मैं मान सिंह खुराना हूँ, मैं गीत नहीं हूँ जो एक बात को 10 बार रिपीट करना पड़ता है। मैं मान सिंह खुराना हूँ, मुझे एक बात में ही कोई भी बात समझ में आ जाती है, मुझे अब समझ में आ गया है। और वो गीत से कहता है कि अब तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और वो गीत को किस करने की कोशिश करता है। तभी गीत बीच में फाइल लेके आ जाती है और जिससे मान को फाइल से मुंह पर ही लग जाता है। अब मान कहता है कि तुम्हें और भी इससे बड़ी सजा मिलेगी, अब तुम इस फाइल को दोबारा से तैयार करोगी क्योंकि मुझे इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अब गीत कहती है कि नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे यहाँ पर काम है बहुत ज़्यादा। तो मान कहता है कि नहीं, तुम्हें ये फाइल तो तैयार करनी ही होगी। उसके बाद से अब गीत उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी दादी उसे रोक लेती हैं, कहती हैं कि गीत आप कहाँ जा रही हैं? गीत कहती है कि दादी माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो दादी जी कहती हैं कि आज आपको हमारे साथ शॉपिंग पर चलना है, बहुत सारी हमें शॉपिंग करनी है। तो मान कहता है कि नहीं दादी, गीत को वहाँ पर जाना जरूरी है, मुझे एक जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। लेकिन दादी मना करती हैं कि नहीं, गीत नहीं जाएगी। आपको कुछ समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है? 3-4 दिन आपकी शादी को बचे हुए हैं और आप गीत को ऑफिस लेकर जा रहे हैं। तभी मान कहता है कि तो ठीक है, मैं अकेले जा रहा हूँ, अगर मैं अकेले गया तो मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, देर भी हो सकती है, तभी मैं आऊँगा। अब ये सोचती है कि मान इतनी देर में आएंगे तो मेरा खाना बनाने का फायदा ही क्या है, इससे अच्छा कि मैं चली जाती हूँ। और वो कहती है कि नहीं दादी। तभी दादी कहती है कि हाँ तुम्हें रुकना होगा और मान चला जाता है। दादी जी मान से जाने के लिए कहती हैं, मान ऑफिस चला जाता है। इधर गीत का ध्यान बस दरवाजे पर ही होता है, वो सोच रही होती है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। वहीं दादी जी जो है वो डिजाइन दिखा रही होती हैं लहंगे का और भी ड्रेस का, लेकिन गीत का ध्यान उस पर नहीं जाता है। दादी कहती है कि आपका ध्यान किधर है? तो वो कहती है कि दादी जी मुझे ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप जो कहेंगी मैं वो पहन लूंगी। तो दादी कहती है कि मान और हम ये दोनों ही चाहते हैं कि आप अपनी पसंद की ड्रेस पहने। तो गीत कहती है कि हाँ दादी, लेकिन अगर आप ले आएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसका ध्यान बार बार गेट की तरफ ही होता है। तो दादी समझ जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा ठीक है, आप जाइए, ऑफिस जाना चाहती है ना, जाइए, लेकिन आपको दोपहर के बाद आपको घर आ जाना है क्योंकि हम शॉपिंग करने जाएंगे। तो गीत कहती है ठीक है। और जब वो जाने लगती है देखती है कि बाहर ही मान खड़ा होता है। तो वो कहती है कि आप ऑफिस नहीं गए? तो मान कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? तो दोस्तों और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको एपिसोड के हिसाब से सारी वीडियो एक एक करके बहुत ही जल्द मिलने वाली है।